बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मैट्रिक में आपने दो ही यूनिट्स की टाइप्स पढ़ी थी, एक बेस यूनिट, दूसरी ड्राइव यूनिट। तीसरी टाइप आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि आया कि वो बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट्स। जैसे ना आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक होती है मेटल, एक नॉन मेटल, एक होती है मेटलॉइड्स, जिनमें मेटल नॉन मेटल अपने दोनों में क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट वो यूनिट होते हैं यूनिट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड, जिनको हम लोग शिनाख्त नहीं कर सकते आया कि बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट। ऐसे यूनिट कहलाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट दो हैं, बेस यूनिट कितने हैं 7, सप्लीमेंट्री यूनिट है 2, और ड्राइव यूनिट की प्रॉपर की तादाद हम डिस्कस नहीं करते। सप्लीमेंट्री यूनिट जो दो हैं वो बेसिकली यूज होते हैं एंगल को स्पेसिफाई करने के लिए, एंगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एक सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम है रेडियन, जो किसका यूनिट है, प्लेन एंगल का। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसका नाम है स्टीरेडियन, ये किसका यूनिट है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल की आगे मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए, एमसीक्यू बोर्ड में बहुत दफा आता है कि बताइए प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन। अगर आपसे पूछें कि सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से हैं तो आपने कहना रेडियन एंड स्टीरेडियन। अगर आपसे पूछें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों को आपसे मिक्स नहीं करना। ये ना हो कि सप्लीमेंट्री यूनिट पूछें तो आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बता दें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मुझे तो यूनिट बता दें, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ये दोनों टाइप्स हैं, दो एग्जांपल है रेडियन एंड स्टीरेडियन, इनको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। तो पहले मैं यहां पे रेडियन को डिफाइन कर रहा हूं कि रेडियन जो बेसिकली है ये एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट है। प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है, जो सर्कल के सेंटर में बनता है दो रेडियाई के दरमियान। रेडी यानी कि रेडियस के शो में जो दो लाइन है उनके दरमियान जो एंगल बनता है ना, उसे कहते हैं प्लेन एंगल। अब सवाल ये है कि हम सर्कल के सेंटर में बनने वाले एंगल को प्लेन एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेन का मतलब होता है सरफेस, जिसमें ये व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है। तो सर्कल जो होता है एक सरफेस भी ड्रा होता है ना, 2 डायमेंशनल होता है सर्कल। तो किसी भी सर्कल के सेंटर में बनने वाले एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। अब प्लेन एंगल जो है उसकी वैल्यू 1 रेडियन का वो, तो आपको पता होना चाहिए कि दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन का वो होगा जब ये दो जो रेडियाई है ना, ये दो लाइन है, जब सर्कमफेरेंस का क्या मतलब है, दायरे की बाउंड्री, वो इसको इस तरह कट करेंगे जो आर्क बनेगी ना उसकी लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के। तो एंगल हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन। यानी कि अगर मैं कहता हूं सर्कल की लेंथ है, सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और ये दोनों रेडियाई जब सर्कमफेरेंस पे कट करते हैं तो जो आर्क बनती है उस आर्क की लेंथ भी हमारे पास कितनी आ जाए, 2 सेंटीमीटर ही हो, तो हमारा जो एंगल होगा 1 रेडियन होगा। तो रेडियन एंगल को हम यूं डिफाइन करते हैं कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है उसे प्लेन एंगल कहते हैं, क्योंकि सर्कल एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, एक सरफेस पे बनाते हैं बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल, जो बनता है 2 रेडियाई ऑफ दी सर्कल के दरमियान विच कट, और दोनों रेडियाई जो होते हैं वो कट करते हैं ऑन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या, दायरे की बाउंड्री पे कट करते हैं बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, जिस आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस की। तो आपको जो रेडियन है इसकी डेफिनेशन बड़ी दफा बोर्ड में आती है, लास्ट ईयर की अफेयर हुई थी, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है। रेडियन इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मींस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होता है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। में सर्कल एक प्लेन पे हम ड्रा करते हैं, एक सरफेस पे ड्रा करते हैं, जो बनता है रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल एट द सेंटर व्हिच कट ऑन सर्कमफेरेंस बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ, इसकी लेंथ इसके बराबर होगी रेडियस की। अब जो एंगल रेडियन में हमने कैलकुलेट अगर करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, बुक पे मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। रेडियन में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आर्क लेंथ है जिसे हम एल से डिनोट भी करते हैं, बाज़ लोग एस से भी डिनोट करते हैं,
उसको डिवाइड करते हैं अगर हम रेडियस ऑफ द सर्कल पे, तो हमारे पास एंगल जो आएगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमने आर्क और रेडियस दोनों को सेम यूनिट में लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्क आपके मीटर में हो, ये सेंटीमीटर में हो, तो फिर आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोनों को हमने सेम यूनिट में लेना होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ये फॉर्मूला होता है किसका, एंगल कैलकुलेट करने का इन रेडियन। और ये एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए कि फॉर कंप्लीट सर्कल, एक पूरा सर्कल जो होता है वो एंगल जो बनाता है वो रेडियन में किसके बराबर होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। ये एमसीक्यू बोर्ड में आता है कि एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट सर्कल एट सेंटर, कंप्लीट सर्कल एट द सेंटर में एंगल बनाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो 2 पाई रेडियन होती है। और वो कितना, ये देखो मैंने कैलकुलेट करके बताया कि फॉर कंप्लीट सर्कल आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। फॉर कंप्लीट सर्कल आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर ही होगा, और दायरे का सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो मैं फॉर कंप्लीट सर्कल जो थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया एल ओवर आर है, मैं वहां पे एल की जगह क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर, आर से कट जाएगा, तो ये प्रूव हो गया वाकई फॉर कंप्लीट सर्कल एंगल किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं डिस्कस करूंगा। आप साथ साथ पढ़ते रहें, आने वाले कुछ दिनों में आपको टेस्ट हम सेंड करेंगे, उसको आपने सोल्व भी करें। थैंक यू वेरी मच।